अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ कक मोया की 17 बहुत ही प्यारी मेगा स्पेशल एपिसोड। तो गैप का जो दुख है वो कम होने वाला है क्योंकि एपिसोड अगली सारी बहुत ही यमी होने वाली हैं। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ, लेट्स स्टार्ट। तुम इतने गुलाब जामुन ठूस कैसे लेती हो? चौथा पीस सजल के मुंह में जाता देखे साहिल होल उठा। मुबादा वो पांचवा उठाकर पेट फाड़ती, पर वक्त साहिल ने सिर होते तय लहजे में सजल को खाने से टोका। मुंह से आंखें ऊपर को घुमाकर मुस्कुराहट के संगम के साथ साहिल के इल्म में कदरे इजाफे की कोशिश करती, वो साहिल की साबका चिर कायम ना रहने दे सकी। शेख हलवाई की दुकान के कॉर्नर में खड़े होकर वो दोनों रश वाली जगह से कदरे दूर थे। शेख अंकल की छोटी बेटी भी इस वक्त अपने बाबा के साथ हाथ पटाया करती थी। मैंने कब कहा नाक से? जिस स्पीड से तुम मीठा खाती हो ना, मेरी जवानी और बुढ़ापा तुम्हें अस्पतालों में ले लेकर फिरने पर ही मुश्तमिल होगा। कभी सजल साहिबा की दाढ़ में दर्द उठा है, कभी शुगर हाई लो हो गई और कभी गला खराब। मुस्तकबिल की फिक्र में हलकान वो बेचैन सा शख्स बातें बड़ी चैन वाली करता था। ये सजल को देखकर लगता क्योंकि वो शीरी सा मुस्तकिल मुस्कुराए साहिल को निहारने में जो लगी थी। आप भी खाए ना, ये सास की तरह कब से ताने दिए जा रहे हैं, इनका जायका भी कड़वा हो गया। आहिर मुस्कुराहट तर करते साहिल को होश दिलानी मकसूद थी तो मचल कर शिकवा कर गई। साहिल ने उसके हाथ में लिए रसगुल्ले पर दो दांत लगाते चिड़िया जितना बाइट किया, जो सजल की हंसी बेकाबू कर गया। अभी गहरी रात के वक्त वो चादर में छुपी थी तो मुंह पर चादर का पल्लू डाल गई, वरना यूं बाजार में खड़े होकर सजल का हंसना जनाब को गिरा गुजर सकता था। चिड़िया आपसे ज्यादा खा ले सच्ची। सजल ने हंसी को ब्रेक लगाया, इसी मुस्कुराते लबो लहजे में शरारत की। हाँ, ये चिड़िया खाती भी है ज्यादा, बल्कि खुराक का जहीरा खत्म करती है। लगता तुम्हें कुछ है नहीं और एक मैं, पानी भी तेल बन जाता है, जिम जा जाकर मैनेज करना पड़ता है। वो मुस्कुराती हुई पेट भरने पर अपना हाथ रोक चुकी थी और साहिल ने शुक्र का कलमा रसगुल्लों की जान बख्शी पर पढ़ा। शेख अंकल को पेमेंट किए, दोनों इनसे इजाजत लिए वहां से गाड़ी की तरफ बढ़े तो सजल की नजर दाएं जानब गली कॉर्नर पर लगे चूड़ियों के स्टॉल पर गई। साहिल, मुझे चूड़ियां चाहिए, कसम से बुआ और अम्मा बिल्कुल मैचिंग नहीं लाती। इनको तो कलर्स के शेड से पहले पूरी क्लास देनी पड़ती है। सजल की लपकती नजरों पर साहिल ने उसकी बाजू पकड़े रोका। तो मुझे कलर बताओ, मैं ले आता हूँ। गाड़ी में बैठो, देखो वहां कितने सारे मेल्स खड़े हैं। साहिल ने स्टॉल के इर्द गिर्द जमगट्ठे की सूरत लोगों को देखते नफी की, पर सजल ने आंखों में फौरन मोटे मोटे आंसू भरे। आपको भी शेड की क्लास देनी पड़ेगी, रहने दे, नहीं चाहिए। सजल ने गाल फुलाए और गुस्से से गाड़ी में जा बैठी। साहिल ने दिमाग पर जोर दिया और स्टाइल की तरफ बढ़ा। सबीर की नई कलेक्शन थी और थी भी बहुत प्यारी। मुझे 10-12 कलर्स की बेस्ट बैंगल सेट्स चाहिए, ट्रेंडिंग और यूनिक कलर्स। साहिल ने स्टाइल के लड़के को पास खड़ा होते डिमांड बताई, जिस पर इसने फौरन मुस्कुराते अपने पेशावराना अंदाज में दर्जन दर्जन के 10-12 बहुत खूबसूरत सेट बनाकर इन्हें देसी तरीके यानी अखबार में लपेट कर शापर में डाले थमाए। साहिल ने एक शापर पर एक नज़र डाली जो मिठाई के डब्बे का था। स्टॉल वाला तो पता नहीं क्यों मुस्कुराया, पर साहिल मिठाई के हवाले पर मुस्कुराया। इसे वॉल्ट से पैसे निकाल कर पेमेंट की और पलटा ही कि एक बच्चा ताज़ा गुलाब और मोतिये के गजरे लिए टकराते बचा। साहिल ने इसे खुद से टकराने से बचाया तो वो बच्चा माजरत करे इससे पहले जाता। साहिल ने इसे आवाज देकर रोका। सब बेच दिए? साहिल ने उसके हाथ में पकड़े हैंगर पर बस 8 गजरे बाकी देखे पूछा। जी साहब जी, बस ये 8 बच गए, आप लोगे? बच्चे ने गाहक को देखते इश्तियाक से ऑफर की। हाँ भाई लूंगा, ऐसा करो 8 के 8 दे दो। साहिल ने खुशी खुशी इससे तमाम गजरे खरीदे और 5,000 का नोट निकाले। इस बच्चे की साइड जेब डाले बिना उसको मशकूर होने दिए। साहिल उसके बालों में उंगलियां फेरे इस बच्चे को मसरूर मुस्कुराहट में मुब्तला छोड़े आगे बढ़ गया। गाड़ी में मुंह बनाकर बैठी सजल ने साहिल को आता देखा तो मजीद मुंह दूसरी तरफ किया। साहिल ने ड्राइविंग सीट संभाली और बैंगल्स का शॉपर सजल की गोद में रखे, खुद सीट बेल्ट बांधा। सजल की उदासी और नाराजगी को चूड़ियों का खजाना देखे खुर्शी ने छुआ और इत्तेफाक से हर कलर का तकरीबन ही सजल के पास जोड़ा था। यही तो चाहिए था मुझे साहिल, बस इन 2 कलर्स की ड्रेस नहीं मेरे पास तो वेस्ट जाएंगी। सजल ने चहकर सारे रंग परखे। साहिल ने गजरे वाले शॉपर से 2 गजरे निकाले और चूड़ियों में गुम सजल के सामने पकड़ कर किए। इन 2 कलर का ड्रेस मेरी तरफ से तुम्हारी ईद का गिफ्ट होगा, सो वेस्ट मत करना। मेरी रेनबो के पास हर कलर का ड्रेस होना चाहिए, ये भी तुम्हारे लिए। साहिल की तरफ तकती सज्जल ने फौरन से उसकी तरफ मुड़कर बैठे अपने दोनों हाथ आगे किए। पहना दूं? साहिल ने इजाजत चाही। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सजल के जवाब पर साहिल ने पूरी दीदा दिलेरी से सजल की दोनों कलाइयों में गजरे पहनाने के बाद उसके हाथ को करीब करते हथेली चूमी, वो उसके लम्स पर कसमसाई।
वो किसके लिए? सजल ने बाकी 6 गजरों की तरफ इशारा किया। मेरी बाकी 3 गर्लफ्रेंड्स के लिए। साहिल ने दानिस्ता शरारत की और सजल का चेहरा सदमे से सफेद पड़ा। आपकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं, मेरे होते हुए क्यों बनाई जाए? नहीं चाहिए कुछ भी आपकी तरफ से। सजल इससे पहले मासूम गजरे तोड़ डालती, साहिल ने उसके दोनों हाथ दबोचे। घर की लेडीज का कह रहा हूँ, अक्लमंद लड़की। तुम अभी तक नहीं समझी कि जान हो तुम मेरी। मैं गर्लफ्रेंड्स बनाना तो दूर सोच भी नहीं सकता। जब मुझे मेरी सारी खुशियाँ इस एक लड़की में मिलेंगी तो मैं किसी की तरफ देख भी सकता हूँ क्या? वो उसकी नरमी से बोलने पर मज़ाहमत तर्क करे, थोड़ी शर्मिंदा भी हुई। एक दो गुलाब की जो कलियां गजरों से टूटीं उनको गोद से उठाकर मुट्ठी में दबा लिया। सॉरी। बोलते समय वो सरगोशी में डली, तभी साहिल ने उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिए ही गाड़ी स्टार्ट की। सजल ने सर साहिल के कांधे से टिका लिया। साहिल ने 10 मिनट की ड्राइव करे महारानी को वापस हवेली पहुंचाया और जब इसे घर आने का बताने लगा, अपने कांधे से लगकर ही सोती सजल ने जनाब की रुख तक खुशी सरायत कर दी। वो मुट्ठी अब भी बंद किए इनमें कलियों को कैद किए हुए थी। साहिल ने उसका हाथ पकड़कर खोला तो सफ़ेद महमली हथेली में गुलाब की पत्तियां लाल रंग बिखेर बैठी थीं। साहिल ने मोती और गुलाब की कलियां उसके हाथ से उठाकर सामने डैशबोर्ड पर रखी, गर्दन घुमाकर वापस इसे रगबत से देखने लगा। पूरा दिन सोए रहने के बाद जब अल्लाह अल्लाह करके मेरा टाइम आए तब भी से नशे चढ़े होते हैं। कोई सोते में इतना क्यूट कैसे लग सकता है? ईमान हराब करने वाला क्यूट। साहिल उसकी गालों को दबाता सोचते हुए भी बस मुस्कुरा रहा था। वो उसके दिल में इतनी शिद्दत से घुसी थी कि कभी सजल पर मोहब्बत के सिवा नजर डालने की जरूरत ही ना पड़ी थी। साहिल ने भी सर पीछे को टेका, इसे भी इस वक्त कोई काम ना था। लेकिन 2 मिनट ही गुजरे कि साहिल को वो हरकत करती महसूस हुई। फौरन आंखें खोली तो मौसूफा जमाई लेते उठ रही थी। सोई रहे न मोहतरमा, शाही तख्त मिला है मुफ्त का। साहिल के तंज पर वो दबा दबा मुस्कुराई और उससे पहले बाहर हवेली का खाता देखे जुबान निकाल कर भागती। साहिल ने बाजू से दबोच कर अपनी तरफ खींचा, जिससे अब दोनों के चेहरे बेहद नजदीकी पर ठहर गए। मेरे कांधे पर सर रखकर सोने का बिल आया है, वो कौन देगा? साहिल ने उसकी फैली आंखों में झांकते सनसनी खेज होते इस्तफसार किया। बिल पैसों में? सजल की जुबान लड़खड़ाई। नहीं, प्यार में। वो बिना लर्जिश चमकारा। उसकी आंखों की चमक ऐसी थी कि सजल की पुरएतमादी को फना करती महसूस हुई। वो तो मैं आपसे बहुत करती हूँ साहिल जी। आंखें पिटपिटाते मुकाबिल के खुमार में दरार डालने की कोशिश की गई। डोंट कॉल मी साहिल जी। साहिल ने दांत पीसे। तो फिर क्या कहूँ साहिल जी? सजल ने मुकाबिल की बेखुदी चिड़ में बदलकर चमकते पूछा। फिर जी। साहिल ने आंखें निकाली और वो डर गई। जानू कहूँ? सजल की जुबान पर फिर खुजली हुई। नो, जस्ट साहिल, मुझे पसंद है। अपनी रगबत का एहसास दिलाते साहिल ने उसकी रुखसार आगे बढ़ते चूमी और बहुत दीवानगी भरा ये लम्स सजल की आंखों के किनारे मदहोशी के रंग उजाल गया। साहिल। जज्बात की हद्दत में दबी सजल की सरगोशी बुलंद हुई। जी करा। साहिल ने उसकी नाक टिप चूमी। सजल की मुस्कुराहट घबराहट के रंग से आज़ाद हुए होंठों पर फिसली। जब से निकाह हुआ है आप ज़्यादा प्यारे हो गए हैं। शर्मीली अदा लिए साहिल का खुलकर प्यार जताना महसूस करना बताती वो खुद भी हिचकिचाई, क्योंकि मेरी मोहब्बत मुझ पर हलाल जो हो गई है, प्यारा तो होना था। आजा रूम में चलकर सोना, नींद खराब हो गई मेरे पटोले की। साहिल ने इस पर से नज़र हटाई तो साहिल के बाहर निकल जाने पर सजल ने मायूसी से अपने निचले लिप को दांतों में लेते कुतरना शुरू किया। निकल आओ ना। साहिल ने वापस अंदर मुंह घुसाते इस नशई को होश दिलाया। मुझे लगा था दूसरा प्यार करेंगे, फिर वही, हाँ कंजूस। सजल ने मुंह पर अफसुर्दगी और गुस्सा सजाया और बाहर निकली। ओह हेलो, क्या हुआ? साहिल ने उसके लटके चेहरे को देखते हैरत से पूछा। काका। सजल ने चिढ़कर कहा और पैर पटखे अंदर बढ़ गई। इतनी सी किससे काका? ये लड़की भी निरा अजूबा है। साहिल भी गजरे उठाता हंसकर पीछे ही लपका। तीनों स्पेशल लेडीज को जब साहिल ने कमरों तक गजरे पहुंचाए तो गोया पूरी हवेली में मोती और गुलाब की खुशबू बिखर गई। कॉफी? सब सो चुके थे पर आहून की नींद इससे कोसों दूर थी। लॉन में अकेले इस वक्त आहून को घूमता देखे नाजली ने अपने और उसके लिए कॉफी बनाई और बाहर चली आई। आहून उसके मग थमाने पर पलटा। सॉरी, मूड नहीं है। आहून ने बिना लिहाज कहा। नाजली ने बुरा लगने का इजहार दबाते मग झुककर मेज की सतह पर रखा। सोई क्यों नहीं अब तक? आहून ने हास्य संजीदा अंदाज में पूछा। तुम्हें जब से वीर के साथ देखा है नींद उड़ गई। मैंने बहुत ट्राई किया कामरान के साथ एडजस्टमेंट करने का, पर नहीं, वो तुम नहीं बन सका, तुम जैसा कोई नहीं। इतनी जल्दी क्या थी निकाह करने की? मैं कामरान को छोड़कर तुम्हारे पास आने वाली थी। आहून ने उसकी बात सुने आईब्रो चुकाए। सख्त गुस्सा आ रहा था इस लड़की पर और उसकी बेहुदा सोच पर। ऊपर से दीदा दिलेरी कि वो आहून की नेचर जानते बूझते ये बोलने की हिम्मत भी कर गई। और मैं तो जैसे तुम्हारे ही लिए बैठा था कि तुम कामरान को छोड़ कर आओ और मैं तुम्हें अपना लूँ।
आहून ने सख्त नागवारी के संग जताया, जबकि ये सब नाजली अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी। इस जुमले को कैसे यूज़ कर सकती है सोच कर ही आंखें लहजा भर चमकी। लेकिन वो जानती नहीं थी कि आहून ने सबसे पहले अबीर को जो दिया वो एतबार और एतमाद था। हर्ज ही क्या था इसमें? मैंने तुमसे प्यार किया था और कामरान ने मुझसे। इसे कुछ टाइम मैं मिल गई ना, बस उलन मुझे भी मेरी मोहब्बत मिलनी चाहिए। प्लीज़ तुम अबीर से मत शादी करो, मैं इससे हज़ार गुना खूबसूरत हूँ। आहून मैं कामरान के साथ खुशी फील नहीं करती। नाजली ने अपना मग और फ़ोन भी जट से झुक कर रखे, जैसे लपक कर आहून के दोनों हाथ पकड़े। बहुत नाजली से इस हरकत की उम्मीद ना रख रहा था। अबीर जो गजरे कलाइयों से उतार कर उनकी मुस्कुराकर खुशबू इनहेल करे, ऐसे ही खिड़की पर आई। आहून के हाथों में नाजली के हाथ देखे गजरे अबीर के हाथों से छूट कर नीचे जा गिरे। इससे ज्यादा बदसूरती और क्या होगी तुम्हारी कि तुम एक मोहब्बत करने वाले शौहर के होते किसी गैर महरम की यूं आधी रात हाथ पकड़कर बकवास कर रही हो। आहून ने बुरी तरह उसके हाथ झटके। अबीर ने खिड़की के किनारे हाथ रखे, खुद को सहारा दिया क्योंकि वो कुछ सुन ना पाई, बस आहून के तासुरात देख सकी। बकवास नहीं है, मैं अबीर को तुम्हारे साथ देखकर जल रही हूँ। जब तुम मेरी मोहब्बत हो तो उसके साथ कैसे हो सकते हो? आहुन मैं तुम्हें अबीर से ज़्यादा खुश रखूंगी। अब तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया कि मर्दों को क्या चीज़ खुश करती है। कामरान एक दो दिन तकलीफ में रहेगा, फिर ये बात मान जाएगा कि हमारा कोई जोड़ नहीं था। नाजली के अल्फाज से आहुन को राहत महसूस हुई। तभी तो बारी सांस लेने के चक्कर में जब वो पलटा तो नज़र अबीर से जा मिली, जो फौरन आंखें चुरा लेती खिड़की बंद कर गई। आहून ने दिल पर हाथ रखे अजीब सी टीस दबाई थी, फिर पलटकर कहरनाक हुए नाजली को घूरा। हाथ उठते उठते रह गया, वो भी शायद इसलिए कि आहून की तरबियत ही ऐसी थी। यू नो वट, अपने इस एक्सपीरियंस और बेखुदा ख्यालात समेत सुबह होते ही दफ़ा हो जाना, वरना मुझे धक्के देकर निकालने पर अफसोस होगा। पता नहीं कामरान ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि तुम मिली उसे। दोबारा मुझे छूने या सोचने की जुर्रत मत करना। मैं खुद को चाहने का हक तुम जैसी को देना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। आहून ने गुस्से से नाजली को अच्छे से बावर करवाया और खुद मेज पर रखा फोन उठाए अंदर भागा। और इस बीच वो बीर का फोन ट्राई कर रहा था। नाजली ने इसे जाता देख के पंकारते सांस भरी और खुद की सहानत से होती गैर हालत संभालने लगी। आहून ने रूम में पहुंचते डोर डोर बंद किया ही कि दूसरी तरफ से कॉल कट हो गई। नहीं अबीर, कॉल मत काटो। आहून ने दोबारा से कॉल बैक की, जो गजरों की बिखरी कलियां चुनकर इन्हें मैटर्स पर रखे डुबडुबाई आंखों से उनको तक रही थी। फिर फ़ोन पर वापस उबरते आहोन जिब्राइल के नाम पर कॉल कट करते करते रिसीव की और फ़ोन स्पीकर पर डाला। अबीर, ये फजूल औरत हमारे बीच टेंशन क्रिएट नहीं कर सकती, ओके ना? इसकी ये पुरानी आदत है ना। शुक्री, यकीन करो मैं इसे थप्पड़ मार सकता था पर अम्मी की तरबियत रोक गई। बहुत सुनाई है इसे, देखना दोबारा। आहोन की बात बीच में काटी गई। मैं अपनी मलकियत के लिए बहुत हसास हुआ हूँ। जो मेरा है वो पूरा मेरा होना चाहिए, इसमें 1% भी दुनिया का हिस्सा ना हो। लेकिन हमेशा से मुझे बटे रिश्ते ही मिले, जो मेरी जहनी अजियत और खुरदरे होने की अहम वजह है। मुझे अटैचमेंट्स खौफजदा करती हैं, आपसे भी कर रही है। अगर मुझे अपने करीब कर रहे हैं तो दुनिया की किसी चीज़ को इसकी इजाज़त मत दीजिएगा कि वो आपको मुझसे दूर करे। अबीर की भीगी हुई आवाज़ बिना इसके बताए आहून को अबीर की हालत बता गई। तभी तो इसे अबीर के लिए जो परेशानी थी वो प्यार में बदल गई। आई एम सॉरी कि तुम्हें ऐसा सब मेरी वजह से सोचना पड़ा बीर। मैं तुम्हें हमारे बीच की अटैचमेंट से तकलीफ होने नहीं दूंगा। मैं कल ही इस लड़की को चलता करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। आहून को अजीब सी खुशी महसूस हुई अबीर के जेलस होने पर। नहीं, ऐसा नहीं कहा कि आप इसे चलता करें, बस आपके हाथ। वो कहते कहते रुकी तो आहून ने गहरा सांस खींचे मैट्रेस पर बैठे ही सर पीछे तकिए पर गिराया। मेरे हाथ। आहून की आवाज़ में सरूर ने ओद कर भीत की उदासी भी रफू चक्कर की। इसे सिर्फ मैं पकड़ सकती हूँ, है ना? वो दबी सी आवाज़ में इतना मध्यम बोली कि आहून को बमुश्किल सुनाई दे सका। लगता है तुम अपने साथ साथ मुझे मेरे हाथों से भी प्यार करवा दोगी। मैं दोबारा इसका ख्याल रखूंगा अबीर, तुम किसी टेंशन में मत रहना। आहून का खूबसूरती से मान देना अबीर को टूटी कलियों के दुख से निकाल लाया। ओके, अब सो जाऊं? अबीर ने दोबारा मध्यम सी आवाज में पूछा। सोना यानी वो अब पुरसुकून थी। सो जाओ। आहून ने बेदली से इजाजत दी। मतलब बात करके तंग कर रही हूँ, जान छुड़वा रहे हैं? अबीर के इस्तफसार पर आहून की मुस्कुराहट उसके खूबसूरत चेहरे पर फैली। तुम्हें इतने करीब से जानने के बाद कौन काफर करेगा ऐसा? अबीर की खोई मुस्कुराहट आहून की बेबस लबो लहजे ने लौटा दी। थैंक यू मेरी इनसिक्योरिटी समझने के लिए आहून। अबीर ने साहब का शुक्रिया कहे बात शायद समेटी।
फिर भी तलाफ़ी ज़रूर करूँगा इन नाखुशगवार लम्हों की, और वो भी कल ही। मेरे होते ऐसे लम्हे जो तुम्हारी आवाज़ नम कर गए, आँखें भिगो गए, साँस मुश्किल कर गए, मुझ पर बारी हैं। इनके बदले दुगने हसीन लम्हे कर्ज़ हैं, जिन्हें उतार कर ही सुकून पाऊँगा। आह, उनकी मोहब्बत पाश सरगोशियों पर अबीर का बारी दिल, दिमाग और साँस सब बहाल हुआ। अब इतना भी हलकान ना हो। वो शर्मिंदा हुई। तुम्हारे लिए सब कुछ कर गुज़रने पर तुल गया हूँ अबीर, वो भी बहुत अचानक। फिर से इस शख्स के लहजे से छलकी इश्क की आवाज़ ने यहाँ तक गायबाना पहुंचकर अबीर की सांस मुअत्तल कर दी। आई नो, अपने हाथों का ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। अबीर ने बात खत्म करनी चाही, और अपना वो इसे रोकने के जतन कर उठा। वो मैं रख लूंगी खुद, कहते ही कॉल बंद कर दी गई। जब क्याहों ने मुस्कुराकर फ़ोन की बंद होती स्क्रीन देखते इसे मैट्रेस पर गिराया और तकिया सर से निकाले, सीने में दबाते करवट बदल कर होंठों पर मदहोश तबस्सुम मचलने दे दिया। अगली खुशगवार और भीगी सुबह ज़मीन ज़ादों पर उतरी, और आज सुबह से ठंडी हवा का जोर था और फिजा में फैली नमी सर्दी की शिद्दत कुछ पल वापस घसीट लाई थी। वक्फे वक्फे से बारिश की फवार गिर रही थी। आहोन तो सुबह सबके जागने से पहले ही स्कूल निकल गया, और अबीर भी चूंकि आज अखाड़ा डे था तो जल्दी ही निकल गई थी। तमाम आहोन और हिजर के दोस्त रवाना हो गए, पर नाजली ने कामरान से जिद करते 2 दिन रुकने पर आमादा कर लिया। हिजर ने सबको सी ऑफ किया, और जब वापस आया तो रूहान बाहर कंचे खेल रहा था। तभी हिजर ने भी शर्ट की आस्तीनें चढ़ाई और ग्राउंड में कूदा। रूहान ने भी अपने 10-15 कंचे हिजर को थमाए। हिजर ने काफ़ी इंजॉय किया। अब मैं चला हिजर भाई, बाजों ने 10 टेंट मजीद आखे थे और मैनू याद नहीं रहा। रूहान ने फ़ौरन से कल्टी होना चाहा, जब हिजर ने इसे बाजू से पकड़े रोका। टेंट किस लिए यार, किस हसीना की शादी है? मेरी कप केक तो नहीं निकल ली। टेंट से हिजर के हराफाती दिमाग में बस शादी आई, तो हाथ से तीसरा ऑप्शन भी फिसलने पर कुछ कुछ हुआ। अरे ना, अखाड़े दी फाइटिंग है ना, तो बारिश से बचन ले, छड्डे ना मुझे ताकि मैं जावां। रोहान की उर्दू पंजाबी सुने हिजर ने होल उठते से छोड़ा। वाह वाह, यहाँ अखाड़ा भी है, चल मुझे भी दिखा। हिजर ने खुद भी 7 कदम बढ़ाए, और रोहान ने मोहल्ले के ही एक लड़के को अबीरबाजी का पैगाम दिया, जो मजीद टेंट लिए फ़ौरन शहर दौड़ा। जबकि खुद हिजर रोहान के साथ अखाड़े के मैदान पहुंचा। हर तरफ चहल पहल थी। बड़े बड़े छत की तरह के सायादार टेंट लगे थे, ताकि अगर बारिश होती भी है तो मेहमानों और हाजिरीन को इससे बचाया जा सके। अभी तो स्टेज पर खड़ी वहाँ काम करते तमाम छोटे नौजवान गांव के लड़कों को हदायत दे रही थी, जबकि माइक सेट करती मनाहिल पर नज़र पड़ते ही हिजर की आंखों में खुमार चमका। ओ मेरी कप केक, ये इतनी प्यारी और सॉफ्टी सॉफ्टी है कि दिल चाहता है उठाकर मुंह में डाल लूं। अल्लाह जी, इतना हुस्न क्यों दिया इसे, जब मेरे जैसे बहके जिन भी धरती पर उतारे थे। हाय, किस खुश नसीब को मिलेगा ये मक्खन मलाई का गोला। सर ने अखाड़े से दिलचस्पी यकदम मनाहिल की तरफ कन्वर्ट की, और इससे पहले आगे ही बढ़ता चला जाता अबीर की राह में दीवार बनने पर यकदम ही बेचारा थमकर रुका। हिटलर की गोली पर हिजर ने डरते डरते हल्क तर किया, तुम्हारा क्या काम इधर, कहाँ दंदनाते चले आ रहे हो? अबीर ने उसकी मनाहिल को ताड़ने की हरकत देख ली थी, तभी जरा रोब जाड़ा। दो टोले शोले आपन के भी हैं हिटलर, एक आध तुम्हारा ये जांगिए वाला मेला कुचैला पहलवान तो हिजर मंसूर हकान भी गिरा देगा। हिजर ने आंखें मटकाते खुला चैलेंज किया। मुझे तो तुम्हारा टारगेट पॉइंट अखाड़े से ज़्यादा स्टेज लग रहा है। अबीर ने मशकूक होते इस्तफसार दोहराया। अरे पगली, रुलाएगी क्या? हट ना, मुझे खूबसूरती देखनी है स्टेज की। हिजर ने बड़ी चालाकी से स्टेज की राह ली, और अबीर ज़रूर पीछे जाती अगर उसे किसी लड़के ने आकर कोई पैगाम न दिया होता। मनाहिल अबीर का हाथ बटाने सुबह से आई थी, और अभी भी स्टेज पर ताज़ा गुलाब के जमगट्ठे लगाने में मसरूफ़। जब पास खड़े बच्चे से कील मांगा तो हिजर ने कील उठाकर उसकी महमिली हथेली में रखे। जब हाथ छूना चाहा, मनाहिल करंट लगे इंसान की तरह हाँफ कर पलटी। हिजर के दांत देखते ही चिढ़कर घूरी, मैंने इसी हाथ की खींच कर मारनी है तुम्हें छिछोरा। हिजर को इस महमिली लड़की में जगती शेरनी पर प्यार ही तो मढ़ाया। मारना, खींच कर अपना दिल दे मारो मेरे मुंह पर कपकेक। हिजर ने चुचालपन की इंतहा की। मनाहिल तो उसके अंदाज पर उछल पड़ी। क्यों पीछे पड़े हैं मेरे? मनाहिल ने चिढ़ते पूछा, तो हिजर ने फुर्सत से कुर्सी संभाली और चौड़ा होकर मनाहिल के सामने बैठा। कभी शहद की मक्खी से भी किसी ने पूछा कि वो फूल के पीछे क्यों पड़ती है? ढाई की हद करता वो बेशर्मी से बोला, जबकि उसकी मिसाल ही मनाहिल के रोंगटे खड़े कर गई। ना तो आप फूल हैं, ना मैं मक्खी, समझे आप? घबराहट में दुपट्टे से बाल निकले समेटे बड़बड़ाई। ओए बोंगी, अगर तुम मक्खी और मैं फूल होते तो रोना ही किस बात का था? मैंने खुद को मक्खी और तुम्हें फूल कहा था, अकल की आंधी। हिजर के आवाज़ तक मनाहिल को बौखलाहट दे रही थी। जा रहे हैं या कुछ उठाकर दे मारूं? अपना ये मक्खियों मक्खी फसाना समेटे और निकले।
बाबा को बताया तो आपका कचूमर निकाल देंगे। और याद रखें अबीर आपी भी इधर हैं, अभी आपने उनकी चपेट नहीं खाई। मनाहिल को अपने बॉडीगार्ड्स की फहरिस्त सुनाता देखे हिजर हंसकर उठता मनाहिल के मुकाबिल हुआ। वो जो नडर थी उसकी कुर्बत से बौखलाकर चेहरे पर हजारों रंग समेट लाई, जिन्हें देखता हिजर में भूत रह गया। कपकेक, तुम मीठी हो तो खट्टी बनने की कोशिश ना करो। एमी एक नशई और मरासी तुम पर आशिक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रही बात तुम्हारे अब्बा जी की तो क्या करेंगे, दो तीन मुक्के। आप इनकी मजबूत जसामत सह लेगी, कोई नाजुक दोशीज़ा नहीं कि डरूं। जबकि हिटलर की चपेड़ें अब इस हिजर नामी आग को बुझा ना सकेंगी। और तुम गुस्सा होकर लाल लाल हो रही हो। कपकेक्स में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वैसे भी मेरा एक्स्ट्रा फेवरेट है। बिना कोई शर्म लिहाज करे हिजर ने मनाहिल को दहलाते हुए कदम मोड़े तो आंख दबा कर गया, जिस पर मनाहिल मुंह खोले उसकी जरूरत पर बुद्धि तो बन गई। लफंगा कहीं का, या अल्लाह मुझे इस नमूने से बचाएं। मनाहिल ने डरते डरते उसके जाते ही आसमान की तरफ नजर डाली और अब तीर कुमान से निकल गया था, सो दुआएं कबूल होने में ताखीर आ चुकी थी। वहीं अबीर अपने ही ऑफिस में बुलाने पर कोई तो आई तो मेज़ पर शॉपिंग बैग्स देखे ठटकी। यही सब उसके नाम आया था तभी ऑफिस का लड़का अबीर को जुलत में बुला कर लाया था। अबीर ने उससे शुक्रिया कहा और उसके जाते ही गिफ्ट ओपन किया, मगर जैसे ही नज़र ब्लैक साड़ी पर गई अबीर की आंखें हैरत से फैलीं। नज़र जब ब्लाउज पर गई तो गालों में गुलाब उतरे और शर्म से आई, क्योंकि वो वैसे तो फुल स्लीव्स था पर हाफ था और बैक भी काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग थी। साथ ब्लैक कलर के इयर रिंग्स और ब्लैक ही हील्स, साथ वाइट कार्ड पर तलाफी का डिनर प्री वेडिंग नाइट मोमेंट्स लिखा था। अभी अबीर सदमे में ही थी कि आहट पर घबरा कर पलटी तो ऑफिस इंट्रेंस में खड़े वजाहत के शाहकार और उसके अपने बन चुके आहोन को देखे गाल फिर दहक गए। ये सब क्या है मिस्टर आहोन जिब्राइल? घबराकर बीर ने साड़ी की तरफ ध्यान दिलवाया। मैंने कहा था बिल्कुल शाय नहीं हूँ, इसी का सबूत है। वो आगे बढ़ता बीर के करीब आकर रुके, से निहारते मुस्कुराया तो बीर ने कंफ्यूज होते नजरें सी चुराई। ये पहनकर आपके सामने नहीं आ सकती, कहीं जाना तो दूर की बात होगा। अबीर ने अटकते हुए वजाहत सी देनी चाहिए। आहू ने हाथ आगे बढ़ाते अबीर की ठोड़ी पर पकड़ जमाते उसका धनक रंगों से सजा चेहरा ऊपर किया। मेरे सामने तुम किसी भी तरह आ सकती हो, ये हुक्म है। ये तलाफी का डिनर हमारे टेरेस पर होगा। बरसती हुई बारिश और मेरे सिवा तुम्हें देखने का हक किसी को नहीं होगा ना। ओके? अबीर से कितने ही लम्हे तकती रही, फिर अमाद की तरह मुस्कुराई। बट ये सब बहुत ज़्यादा है। अबीर ने तकल्लुफ बरतना चाहा। मेरे जज्बात इससे कई गुना है। बाय द वे, तुम इन पहलवानों को इतने गौर से मत देखना, आज मुझे भी जेलस फील होगा। आहुन की आखिरी ताकीद पहले इजहार से दुगनी खूबसूरत थी। देखना तो पड़ेगा मुझे, मेरी ड्यूटी जो है। अबीर ने शरारत पर उतरते मनमानी सी की। मुझे देख लेना, अपने पर्सनल पहलवान को, जैसे मर्जी पर उनको नहीं। आहुन का इसरार और क्यूट जेलसी ने अबीर को हंसा दिया। आपको तो देखती ही हूँ, मैं बस उनके हाथों की हरकत पर आंखें फोकस रखती हूँ, आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं। खैर, अगर आप वाकई रात डिनर रख रहे हैं तो प्लीज़ कोई तीसरा साया भी ना हो बीच में, बस तभी ये पहनूंगी, वरना ऐसा लिबास मरकर भी ना पहनूं। अबीर को अभी भी चैन ना आया तो यकीन मांग बैठी। डोंट वरी, ये बहुत प्राइवेट डिनर होगा, कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। है जाओ, तुम काम निपटाओ अपने, मैं भी चलता हूँ। आहू ने यकीन दिलाते ही इजाज़त तलब की तो अबीर ने उसका मजबूत हाथ अपने हाथ में कैद करते रोका। आप भी प्रॉमिस करें कि बहकेंगे नहीं? अबीर के सवाल पर आहुन उसके दोनों हाथ अपने हाथों में दबाए, उसके माथे से माथा जोड़े खतरनाक मुस्कुराया। प्लीज़ मुझे इस वादे से मत बांधना जो मेरी जान पर बनने लगे। मेरा बहकना तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगा अबीर। वो उसके लफ्ज़ लफ्ज़ पर यकीन करे बंद आंखों से मुस्कुराई। हाँ, हून ने ज़रा रूबरू होते अबीर की बंद आंखें देखते उसके माथे पर झुकना ही चाहा, जब जनाब का फ़ोन वाइब्रेशन होने पर ना सिर्फ आहून संभला बल्कि अबीर भी फासला समेट गई। पर आहून की आंखों में रकम महबूबियत और वालहानापन ने उसकी सांस और धड़कनों के ज़ेरो बम को मुतासर ज़रूर किया। आई एम कमिंग। फ़ोन स्कूल की तरफ से था, तभी आहून ने प्रोफेशनली मतला करते ही राब्ता तोड़ा। मैंने तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक साड़ी ली है, इसके हैवी पल्लू से तुम खुद को माई भी बना सकती हो, सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सी यू। आहून ने जाते जाते भी अबीर को तादेर मुस्कुराते रहने की वजह सौंप दी, और ये सच में दिन की खूबसूरती को अबीर के लिए बढ़ा गई। जारी है मेगा एपी कैसी लगी? अब से इसकी मेगा एपीज ही आएंगी। यस, तो बेस्ट सीनो डायलॉग ज़रूर बताएं, चैनल भी सब लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अगली अखाड़ा स्पेशल और डिनर स्पेशल होने वाली है, तो मिलते हैं फिर एपिसोड 18 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को
پلیز لازمی سبسکرائب کر لیں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور بیل آئکن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اب سے یہ صرف یوٹیوب پہ آ رہا ہے تو پلیز سب پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہاں جی، تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ بائے بائے۔